हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट से एमसीक्यूज देखने वाले हैं। आज के जो एमसीक्यूज में उसमें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे डिस्कशन करने वाले हैं। एप्लीकेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसके एमसीक्यूज आपको एग्जाम में कंपलसरी में पूछे जाते हैं, लिख के रख लो आप ये। इसके जो एमसीक्यूज है दिस विल बी इन कंपलसरी इन योर पेपर, ये कंपलसरी रहेंगे आपके पेपर में। नीट हो जेई हो, आपके एग्जाम में ये कंपलसरी आने वाले हैं। ठीक है, चलो अब सॉल्व करेंगे इसको। अ सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन ऑफ एमो थ्योरी टू द hypothetical molecule OF would give its bond order। क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर सपोज आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंसेप्ट OF को लगाए, जो कि एक हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल का मतलब ये कि ये जो मॉलिक्यूल है ये इमेजिनरी मॉलिक्यूल है। इमेजिनरी मॉलिक्यूल, अगर कोई मॉलिक्यूल इमेजिनरी है OF नाम का, तो उसके बॉन्ड ऑर्डर कितना, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है ये आपको निकालना है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में याद ये रखो कि जब आप ऑक्सीजन या ऑक्सीजन से बने हुए मॉलिक्यूल्स को सॉल्व करेंगे, तो आपको जो सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, मैं आपको सीक्वेंस जो है वो बता देता एक बार। सीक्वेंस जो रहेगा हमारे ऑर्बिटल का वो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले जो हमारा 1s है, 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल के साथ में कंबाइन होता है टू फॉर्म सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल जब कंबाइन होता है तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल बनता है। फिर 2s और 2s ऑर्बिटल जब कंबाइन होता है तो आपके जो ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं दैट विल बी, दो टाइप के आपके ऑर्बिटल्स तैयार होंगे। टू टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विल कंबाइन टू गिव टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये कंबाइन होते हैं और आपको क्या देते हैं, इट गिव्स टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आप ध्यान रखो, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, दिस इज 2s, दिस इज ऑल्सो 2s, 2s एंड 2s इज गोइंग टू गिव टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको मिलेंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेंगे हमारे सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये पॉइंट ध्यान रखो। उसके बाद में जो है 2p z ऑर्बिटल कंबाइन करता है। 2p z ऑर्बिटल जो कंबाइन करेगा, ठीक है, तो आपको मिलेगा सिग्मा 2p z ऑर्बिटल। सिग्मा 2p z के बाद में आपके px और py ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं टू गिव पाई 2px, टू गिव पाई 2px पाई 2py ऑर्बिटल। उसके बाद में जो आपको ऑर्बिटल मिलेगा दैट विल बी पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। और लास्ट में आपको मिलेगा सिग्मा स्टार 2pz ऑर्बिटल। ठीक है, आपको जो अरेंजमेंट ऑर्बिटल्स की वो मालूम रहे ना। पहले जो ऑर्बिटल आएगा उसका नाम रहेगा सिग्मा 1s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद सिग्मा 2p z, देन उसके बाद आएगा पाई 2px पाई 2py, फिर उसके बाद में जो आएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। अब ये जो ऑर्बिटल है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जाते तो बॉन्ड फॉर्म होता है, और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन जाए तो बॉन्ड टूटता है। तो जो स्टार वाला हमारा बॉन्ड है, ठीक है, द बॉन्ड विथ सॉरी, जो ऑर्बिटल है हमारा जिस पे स्टार है उसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल बोला जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मतलब एक ऐसा ऑर्बिटल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जाने के बाद बॉन्ड टूट जाते हैं। और नॉर्मल वाला जो उसको हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलेंगे। अब ओ एफ मॉलिक्यूल इमेजनरी है, उसके इलेक्ट्रॉन्स आप कैलकुलेट कर लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ओ एफ मॉलिक्यूल आर, ऑक्सीजन जो है आपका, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, फ्लोरीन में होते हैं 9, तो 8 और 9 टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स है।
यू नीड टू फिल 17 इलेक्ट्रॉन्स। पहले आपके 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी सिग्मा 1s2। फिर बचे हुए दो, आगे के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो जाएंगे सिग्मा स्टार 1s2। यहाँ पे एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड टूट गया, क्योंकि ये बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन गोज इन बॉन्डिंग देन बॉन्ड विल बी फॉर्म। एंटी बॉन्डिंग में जाए तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तो एक भी बॉन्ड अभी तक बना नहीं है, एक बॉन्ड बना और एक बॉन्ड टूट गया। फिर उसके बाद आएगा नेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है, उसमें आएगा देखो सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड टूट गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यूज हो गए हमारे अभी तक 8। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, 9वां इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा 2pz में। यहाँ पे तो आपका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिख देता हूँ मैं, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, फिर बाद में और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, पाई 2px पाई 2py। फिर उसके बाद में पेयरिंग चालू होगी इस तरीके से। तो अगर आप देखेंगे अभी तक इलेक्ट्रॉन 2 और 4 6 8 10 12 और 14 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। ये सब है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी कि O और F के बीच में अभी 3 बॉन्ड फॉर्म हो चुके हैं। अब बचे कितने, बचे हमारे टोटल अब 3 इलेक्ट्रॉन। तो पहला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे बॉन्डिंग में है 6 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 3 है। तो बॉन्ड पेयर क्या रहता है, बॉन्ड पेयर कैन बी कैलकुलेट, सॉरी, द बॉन्ड ऑर्डर कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला BO। बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग दैट इज 6 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग दैट इज 3। इसको करना है डिवाइड बाय 2। तो 6 माइनस 3 इज 3 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1.5। तो आपका OF जो इमेजिनरी मॉलिक्यूल है, इसके बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा इट विल बी 1.5, डेढ़ बॉन्ड बनेंगे 1.5। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा दैट विल बी ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। ऑप्शन बी रहेगा आपका। तो प्लीज टिक ऑप्शन बी ऑप्शन आपको टिक करना है, ठीक है। ये ऑप्शन पॉइंट ध्यान रखो, हैव टू टिक ऑप्शन। बॉम्बे टेक्निकल रीजन की वजह से हमारा स्क्रीन थोड़ा ऐसा हो गया है। ऑप्शन बॉम्बे टिक करो बच्चों, चलो ठीक है। चलो आगे का पॉइंट देखते। नेक्स्ट वाला जो MCQ है ये हमारे को देखना है अभी। नेक्स्ट MCQ आपके सामने आपके स्क्रीन पे ये रहा। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज। जब भी आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो आपके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे कम किस में होगी, नोडल प्लेन। द प्लेन दैट कैरीज नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और 0 इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड नोडल प्लेन। तो हम क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0 इन नोडल प्लेन। नोडल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। प्लीज टिक ऑप्शन सी। ये फिर आपका NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, तो टेक्स्ट बुक रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करते आने चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, O2 प्लस इज पैरामैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन O2। मतलब आपको अब क्या करना है, O2 प्लस और O2 के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको। आपको O2 प्लस और O2 के बारे में पूछा जा रहा। हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। देखो कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन से वो ऐसे आएंगे। पहला रहेगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर आएगा सिग्मा 2s2 देन सिग्मा स्टार 2s2। ये तो कॉमन है दोनों के लिए, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद में आएगा सिग्मा
2pz2, फिर उसके बाद में जो आएगा दैट इज पाई 2px2 पाई 2py2। टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिनो, 2 4 6 8 10, 10 के बाद और 2 12 और 2 14। फिर आएगा पाई स्टार 2px1 एंड पाई स्टार 2py1। ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन किसका, O2 का। O2 जो है इसके अगर आप देखेंगे, मैं आपको वो ट्री डायग्राम ना निकालते हुए डायरेक्ट इसके बेसिस पे समझाऊंगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गए, बॉन्ड एक बना, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड टूट गया। फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2, ये जो है सब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग के पेयर में इलेक्ट्रॉन गए हैं 6, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग, तो 6 माइनस 2, these are number of electrons that are present in bonding। बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा BO जो रहेगा बॉन्ड ऑर्डर इज 2। तो O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है 2। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो कि आपका जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2 मॉलिक्यूल, उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है दैट इज 2। अब इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देखिए आप यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए हमारा जो O2 है इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैरामैग्नेटिक नेचर है किसका, O2 का। तो व्हाट इज नेचर ऑफ O2? O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर because it has 2 unpaired electron in pi star 2px and pi star 2py orbitals, one and one individual अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। इसके लिए ये जो हमारा मॉलिक्यूल है पैरामैग्नेटिक है, वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको O2 प्लस बोला गया है। O2 प्लस का मतलब क्या होता है बच्चों? O2 प्लस का मतलब ये होता है कि आपका जो O2 है इसमें टोटल है 16 इलेक्ट्रॉन, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम है। अगर आपने इसका एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिए तो आपका कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, देखो इट विल बी सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2, फिर उसके बाद में आएगा पाई स्टार 2px1। अब पाई स्टार 2px1 अगर आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2py1 तो आएगा ही नहीं। टोटल हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन रह गए 15। O2 plus molecule has 15 electrons, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देयरफॉर इट इज आल्सो पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पहला का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसके लिए मैंने यहां तक की कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखी है। अगर आप देखेंगे, अब आपको क्या पूछा जा रहा कि ये पैरामैग्नेटिक है, यस O2 प्लस इज पैरामैग्नेटिक, O2 इज आल्सो पैरामैग्नेटिक, दोनों पैरामैग्नेटिक है। इसका BO कैलकुलेट करेंगे हम, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट होते हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 1, 6 माइनस 1 इज 5, 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2.5। तो नंबर ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5, देयर इज 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इट इज पैरामैग्नेटिक। तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर O2 से ज़्यादा होता है, इसका है 2.5 और इसका जो है इट इज़ 2। दोनों के बॉन्ड ऑर्डर आप कंपेयर करेंगे तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस से कंपेयर किया जाए तो इट इज़ 2.5, इसका है 2। ये पॉइंट ध्यान रखो। तो आपका जो ऑप्शन है वो चेक करेंगे हम कि O2 प्लस इज पैरामैग्नेटिक है क्या। सबसे पहले O2 प्लस इज पैरामैग्नेटिक, यस, ऑप्शन ए देखो, O2 प्लस इज पैरामैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन O2, तो मतलब ऑप्शन ए सही है। प्लीज टिक ऑप्शन ए, ये ऑप्शन आपको टिक करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो याद रहना, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट करके रखना है आपको, पार्ट। चलो आगे का पॉइंट, इफ Z इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस देन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय ओवरलैप ऑफ। अब हमने क्या बोले, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है PZ। तो जब आपका PX ऑर्बिटल PX के साथ कंबाइन होगा तो पाई PX ऑर्बिटल बनेगा, और PY जब PY के साथ कंबाइन होगा तो पाई PY ऑर्बिटल कंबाइन हो यानी बनेगा, पाई स्टार भी बनेगा इसमें,
पाई स्टार पी एक्स, पाई स्टार पी वाई। ठीक है, जो भी नंबर है 2 3 वगैरह आप इसमें नंबर लिख सकते हैं। तो कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ऐसा पूछा जा रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो हम बोलेंगे पी एक्स एंड पी एक्स, ये जब आपस में ओवरलैप होंगे, पी एक्स एंड पी एक्स जब आपस में ओवरलैप होंगे तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। कौन कौन से? पाई पी एक्स, पाई स्टार पी एक्स, पाई पी वाई, पाई स्टार। अब इसमें से एक्स और एक्स दिया गया है तो ये वाले ऑर्बिटल बनेंगे आपके। ऑर्बिटल कौन से बनेंगे तो ये आप लिख सकते हो। तो जब पी जेड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो पी एक्स और पी वाई, पी एक्स और पी वाई क्या बनाता है? पी एक्स और पी वाई बनाएगा पाई ऑर्बिटल्स। तो आपको ऑप्शन डी टिक करो, चलो प्लीज टिक ऑप्शन दिल्ली। सिंपल सा पार्ट है। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो हमारे को देखना है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 5 स्टार कर दीजिएगा। 5 स्टार दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O माइनस 2 इज एन ऑर्डर ऑफ। बहुत सिंपल है, देखो मैं अब डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा O2 की। O2 की कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। फिर उसके बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। फिर उसके बाद में है सिग्मा 2p z2। फिर उसके बाद में है पाई 2px2, पाई 2py2। देन उसके बाद में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखेंगे तो आ जाएगा आपका पाई स्टार 2p(x1), देन पाई स्टार 2py1। ये आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, O2 मॉलिक्यूल जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर आप देखेंगे इसमें बॉन्डिंग में 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग में है 2। बाकी का जो ये एक एक बॉन्ड बना कैंसिल हो गया, बना कैंसिल हो गया, सिर्फ इस पे बात आ जाएगी हमारी। बॉन्डिंग में यहाँ पे 6 है, एंटी बॉन्डिंग में 2, तो 6 माइनस 2 इज 4 डिवाइड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर है 2। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, डबल बॉन्ड होता है ना ऑक्सीजन में बच्चों जैसा। इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया है 2 पहले वाले का। अब आपके पास में क्या है, पहले वाले का लिख लो, O2 का बॉन्ड ऑर्डर है 2। अब नेक्स्ट है आपके पास में O2 प्लस। O2 प्लस अगर लिए तो एक इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा। तो सपोज आपने ये पी वाई का इलेक्ट्रॉन कम कर दी, इफ यू रिमूव दिस पी वाई इलेक्ट्रॉन, अब O2 प्लस का पी वाई इलेक्ट्रॉन अगर आपने कम कर दिए तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कैसा लिखा जाएगा? 6 - 1 इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2.5। तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। O2 का था 2। अब अगर सपोज आपको पूछा जाए O2 माइनस, O2 माइनस का मतलब क्या रहेगा? एक और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये देखो, ये आप टोटल हो गए 16, एक और एक इलेक्ट्रॉन मतलब 17। तो ये आ जाएगा पाई स्टार 2p(x2), क्योंकि फिर पेयरिंग चालू हो जाती है। तो पाई स्टार 2p(x2), फिर आएगा पाई स्टार 2py1। अब इसका अगर आपने बॉन्ड पे निकाले तो दैट विल बी 6 - 3, 6 - 3 इज 3, 3 डिवाइड बाई 2, तो इसका आ जाएगा 1.5। O2 माइनस है बॉन्ड ऑर्डर 1.5। फिर उसके बाद में O2 माइनस 2 अगर आपने लिए, मतलब और एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दिए, तो इधर आ जाएगा ये O2 माइनस 2 विल हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, 4 इन एंटी बॉन्डिंग, डिवाइड बाई 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है O2 प्लस का 2.5। फिर है O2 का, सबसे कम है O2 माइनस 2 का। तो बॉन्ड ऑर्डर का आपका आंसर ये रहेगा O2 माइनस 2, फिर उसके बाद में O2 माइनस, देन O2, देन O2 प्लस। तो आपका ऑप्शन रहेगा बॉम्बे। 5 स्टार करना है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन याद रहना, डायग्राम जो आपको बताए गए बोर्ड के बैच में भी, यानी प्रीवियस लेक्चर्स में भी, वो भी आपको याद रखने हैं, और उसके बेसिस पे आपको ये सॉल्व करना है। मैंने तब भी बोला था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बार बार बोलूंगा मैं।
चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव आइडेंटिकल वैल्यूज ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर किन में है ऐसा पूछा जा रहा। अब N2 प्लस और O2 प्लस, O2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज 2.5। अब N2 प्लस का पॉइंट हमें देखना है। N2 प्लस जो है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन है 13। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते, 7 और 7 हो गया 14। N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते, उसमें से भी 13 इलेक्ट्रॉन है। इसका जो N2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन है ऐसा आएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। पहले N2 का लिख देते हैं हम। N2 का बॉन्ड ऑर्डर वैसे 3 होता है, देखेंगे अब इसके आगे। N2 वही सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। फिर उसके बाद में आएगा सिग्मा 2p, सॉरी सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। फिर उसके बाद में जो नंबर आता है इसका सिग्मा के बजाय पहले आएगा नंबर आपका पाई 2p(x2), पाई 2p(y2). फिर आता है नेक्स्ट जो नंबर आएगा दैट विल बी सिग्मा 2p(z2). टोटल इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 10, 10 और 2 12 और 2 14। अब अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2। N2 में बॉन्डिंग ऑर्बिटल पूरे भरे गए। देर इज स्मॉल चेंज इन O2 एंड N2। O2 में पहले सिग्मा 2p(z2) आता है, बट N2 में पहले पाई 2p(x2) भरता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। देर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन शोन इन प्रीवियस लेक्चर्स, और मार्क करके भी दिया गया है इंपॉर्टेंट में। अब इसमें ऐसा कि इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर जो है दैट इज इक्वल टू 3। अब आपको पूछा जा रहा क्वेश्चन N2 प्लस का, पहले आपको कंपेयर करना है। अगर आपने N2 प्लस किए तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपको कम करना पड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा pz में। तो बॉन्डिंग में है 5, एंटी बॉन्डिंग में 0, डिवाइड बाई 2, 5/2 इज 2.5। तो N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5, और O2 प्लस का भी कितना है, O2 प्लस का भी है 2.5। दोनों के बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे सेम है, इसका मतलब आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव आइडेंटिकल वैल्यूज ऑफ BO बॉन्ड ऑर्डर, तो आपका आंसर है ए। और इसको भी क्वेश्चन को कर देना 5 स्टार। सब 5 स्टार 5 स्टार क्वेश्चन है हमारे, सिंपल है क्वेश्चन, टिपिकल है, सिंपल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंसेप्ट है। नेक्स्ट, the common features of N2 minus O2 and NO minus are N2 minus, N2 minus 2, O2 and NO minus are। 3 मॉलिक्यूल्स दिए जा रहे हैं आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे। नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन है 14, 14 और 2 16 इलेक्ट्रॉन, तो N2 minus 2 हैज 16 इलेक्ट्रॉन। O2 के टोटल इलेक्ट्रॉन 16, NO माइनस, नाइट्रोजन इज 7, ऑक्सीजन इज 8 और एक नेगेटिव चार्ज, तो NO माइनस के भी इलेक्ट्रॉन है 16। मतलब ये तीनों स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। मतलब आपका ऑप्शन जो है, आपका ऑप्शन या तो ए नहीं तो बी रहेगा। अब कॉमन फीचर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बॉन्ड ऑर्डर 2 एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब सॉल्व करने का कोई लोड नहीं, हमारे को ऑक्सीजन का पता है कि बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, तो हमारा डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, तो जो फैक्ट आपको मालूम है ना वो डायरेक्ट अप्लाई करो, लॉजिक अप्लाई करो, खत्म कर दो किस्सा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ऐसे +4 4 4 4 4 4 4 मार्क मिलेंगे आपको। लॉजिक है सिर्फ, थोड़ा लॉजिक लगाओ, लॉजिक गेम है, टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास नीट जेई में, तो लॉजिक अप्लाई द कंसेप्ट एंड गेट द आंसर, 4 मार्क्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंस्टिट्यूट्स द ग्रुप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का आप ये होमवर्क कर सकते हो ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या करना है, सब मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे वो सब रहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो।
ये मेरे हिसाब से तो आपको आ ही जाएगा, बहुत से क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक के देखे हमने। ठीक है, एक सेकेंड रुकना बच्चों, थोड़ा डिस्टरबेंस है यहाँ, थोड़ा डिस्टरबेंस था, तो थोड़ा डिस्टरबेंस रहने की वजह से एक ही सेकेंड आपको रुकना है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस बोथ द स्पेसिस आर नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट। कौन सा ऐसा स्पेसिस है जो एग्जिस्ट नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ डू वी सॉल्व। फिर हमारा कंसेप्ट रहेगा एमओटी का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, H2+। अब अगर सपोज आपने H2+ लिया, H2 मतलब हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन में टोटल होते 2 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन रहेगा इसका सिग्मा 1s1। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन है 1/2 मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0.5, मतलब ये H2+ एग्जिस्ट करता है। H2+ के बारे में, दिस इज H2+। टोटल H2 के इलेक्ट्रॉन होते 2, उसमें से एक चले गया तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s1, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0.5। फिर है He2 जिसपे नेगेटिव चार्ज है 2-। He अगर देखेंगे आप, He2 हीलियम में होते 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, 4 और 2 6, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। फिर उसके बाद में आएगा सिग्मा 2p z, सॉरी सिग्मा 2s2 आना चाहिए यहाँ पे, सिग्मा 2s2। सिग्मा 2s2 अगर लिया आपने तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाय 2 मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1। तो यानी कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। क्यों, बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 नहीं है। तो मॉलिक्यूल्स विच है बॉन्ड ऑर्डर 0, बीओ जिनका 0 होता है ना, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला यहाँ सॉल्व करेंगे, सेकेंड वाला H2-। ये H2- एग्जिस्ट करेगा क्या। H2 के टोटल इलेक्ट्रॉन है कितने, H2 के टोटल इलेक्ट्रॉन है 2, एक आया मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 3, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। बॉन्ड ऑर्डर फिर इसका रहेगा 0.5, दिस इज बॉन्डिंग, दिस इज एंटी बॉन्डिंग, 2 - 1 इज 1, 1/2 इज 0.5। ठीक है, अब अगर आप He-2 तो ऑलरेडी कैलकुलेट किया है अपने, He2-2 बॉन्ड ऑर्डर 1, ये भी एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट वाला जो है हमारा H2+2 और He2, ये एग्जिस्ट करता है, ये देखा जा रहा। ऑप्शन सी है H2+। H2 में होते कितने इलेक्ट्रॉन, 2, उसमें के 2 चले गए मतलब इलेक्ट्रॉन 0 है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब इट विल नॉट एग्जिस्ट, ये आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। और He2 अगर आपने लिए, He2 टोटल इलेक्ट्रॉन है 4, कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ देंगे। बॉन्ड ऑर्डर अगर इसके लिए 2 - 2 = 0, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 है, मतलब ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। तो कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, H2+2 एंड He2 विल नॉट एग्जिस्ट। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। तो प्लीज टिक ऑप्शन सी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे क्वेश्चन पूछे जाते बच्चों, ये नीट में क्वेश्चन आए गए आपके, आप नीट के पेपर्स उठा के देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन 200% देखेंगे आपको। चलो नेक्स्ट वाला, कंसिडर द गिवन फिगर शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ H2+ आयन डिपेंडिंग अपॉन द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वर्सेस पोटेंशियल। अब सबसे पहले H2+ जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मैं वो लिख लेता। H2+ इज सिग्मा 1s2, प्लस का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो अपना कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा सिग्मा 1s1। सिग्मा 1s1 अगर लिया आपने तो इट इज 1 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 1/2, इट इज 0.5, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर रहेगा इसका। यानी H2+ जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो कम होगी। ये जो ग्राफ है इसमें दिस इज पोटेंशियल एनर्जी,
और ये जो है आपको यहाँ पे दिया गया है डिस्टेंस। आपको क्या बोला जा रहा है, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, कर्व 1 एंड कर्व 2। कर्व 1 represent the most stable state of system of H2 plus. Curve 2 represent the most stable state. Curve 1 indicates that molecular hydrogen ion is formed and curve 2 represents the energy level of anti-bonding region. अब सबसे पहली चीज, जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज लीस्ट। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिक्रीजेस, potential energy always decreases when molecules appear each other and form a bond. आपका जो H2 प्लस मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर है 0.5, मतलब इसमें बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी शुड डिक्रीज। तो आपका जो कर्व 2 है इसमें आपको दिख रहा पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व, पोटेंशियल एनर्जी इसमें -100 और 200 के बीच में है। ठीक है, आप केयरफुली देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है इसमें। तो इसका मतलब आपका जो कर्व 2 है ये मोस्ट स्टेबल कर्व है विच शोज द फॉर्मेशन ऑफ H2 प्लस मॉलिक्यूल। तो जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको जो टिक करना है दैट इज ऑप्शन 2। कर्व 2 रिप्रेजेंट मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ, कर्व 2 आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन बी टिक करो। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो पैरामैग्नेटिक है? O2 माइनस। तो अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन देखी O2 का तो इट वाज, पूरा कॉन्फ़िगरेशन ना लिखते हो मैं लिखूंगा सिग्मा 2p z2 सिग्मा 2py2, सॉरी सिग्मा नहीं, यहाँ पाई रहेगा, पाई 2pz2। फिर उसके बाद जो आएगा आपका दैट विल बी सिग्मा स्टार 2pz2। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रहेगा पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? O2 का। आपको O2 माइनस निकालना है, मतलब ये 2 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये पैरामैग्नेटिक है, यस। टोटल बॉन्डिंग में है 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में टोटल है यहाँ पे 5। और सॉरी, आपको बॉन्ड ऑर्डर तो निकालना ही नहीं, आपको क्या निकालना है, आपको डायरेक्ट निकालना है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो कि ये जो है हमारा ये ऑर्बिटल नहीं आएगा, पहले पाई स्टार आता है, फिर उसके बाद में आएगा हमारा सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, तो इसकी वैल्यू 0 है। तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा, एज देर इज अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, देयरफॉर इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए ऑप्शन टिक करो बच्चों। तो O2 माइनस इज डैश इन नेचर, O2 माइनस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला N2 and O2 are converted into monocations. Which of the following is wrong? N2 और O2 को कन्वर्ट किया गया है N2 प्लस में और O2 प्लस में, और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा गलत है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको। सबसे पहले N2 का बॉन्ड ऑर्डर जो था दैट वाज, N2 का बॉन्ड ऑर्डर था 3, N2 प्लस, N2 प्लस मतलब आपका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा उसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, तो ऑब्वियसली N2 जब जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, जब वो N2 प्लस में कन्वर्ट किया जाएगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, तो ऑब्वियसली उसका बॉन्ड वीक हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम होने से बॉन्ड वीक हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो तो करेक्ट है, आपको रॉन्ग पूछा गया है। अब इन O2 प्लस OO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, O2 का बॉन्ड ऑर्डर है 2, O2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगर आप देखेंगे O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, इसका मतलब कि O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर O2 से ज़्यादा है। ये भी पॉइंट हमारा करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए इज गिवन करेक्ट, ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। फिर आपको क्या पूछा जा रहा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग पूछा जा रहा। इन O2 प्लस पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेस, O2 प्लस में पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज हो जाती है, ऐसे ऐसा पूछा जा रहा है आपको। तो हम क्या बोलेंगे कि O2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने देखे, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 इट इज टू सिग्मा 2s2। हम क्या बोलेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है, कॉन्फ़िगरेशन रहेगा सिग्मा 2p Z2 सिग्मा, फिर उसके बाद में सिग्मा 2p Z2 के बाद में आएगा पाई 2p Y2 पाई 2p X2, फिर उसके बाद में आएगा पाई स्टार 2p X1 पाई स्टार 2p Y1। ये कॉन्फ़िगरेशन है हमारे O2 की। जब O2 आपका O2 प्लस में कन्वर्ट होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हो जाएगा कम। ये इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गए तो पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो भी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, तो आपका N2 प्लस बिकम्स डायमैग्नेटिक, ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। क्यों? N2 प्लस अगर आपने कंसिडर करे, N2 का कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 2p Z2 पाई 2p Y2 एंड पाई 2p X2। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर आपने कम करे तो ये एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कम, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। कौन सा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। तो आपका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन गलत है। तो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट पिक करना था, तो योर रॉन्ग स्टेटमेंट इज ऑप्शन दिल्ली। ठीक है, इसके बाद में का और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बॉन्ड डिसोसिएशन ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? आप क्या करो, इनके बॉन्ड ऑर्डर लिखो। बॉन्ड ऑर्डर अगर आपने देखे तो हम क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब O2 प्लस जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, इसको तोड़ने को सबसे ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है। इसके बाद आता है इसका नंबर, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको तोड़ने के लिए लगेगी? देखो बॉन्ड ऑर्डर इज, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रहेगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी मोर इफ बॉन्ड ऑर्डर इज मोर। तो आपको ये देखना है सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है O2 प्लस का, याद ही हो जाना चाहिए O2 प्लस बॉन्ड ऑर्डर 2.5, O2 इज 2। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी O2 प्लस में, फिर आएगा O2 का नंबर, फिर उसके बाद में O2 माइनस आएगा, और फिर O2 -2। तो आपका जो आंसर रहेगा दैट विल बी दिल्ली। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके देखो कि आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, देन यू कैन कैलकुलेट योर आंसर। ये भी आप होमवर्क में कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने पूरा आपको बताया कंसेप्ट। कंसेप्ट में क्या करना है, देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, चलो इतना पॉइंट करके रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, जय हिंद।